अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, उलमा इकराम, मुअल्लिमात, तालिबात और पर्दानशीन माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और उन अजीम नेमतों में से एक नेमत है औलाद। औलाद की कद्र वो लोग जानते हैं जिनकी गोदें औलाद से खाली हैं। औलाद के हुसूल के लिए तदाबीर करते हैं, असबाब इख्तियार करते हैं, इलाज व मुआलजा करते हैं और बाज़ दफ़ा तो जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भी इंसान भूल जाता है औलाद के हुसूल के लिए। और ये आम इंसान की बात नहीं, हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी जब गोदें खाली हुई तो असबाब के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी उन्होंने औलाद की दुआ की। कुरान करीम के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला जो भी नेमत अता फरमाते हैं उस नेमत के कुछ न कुछ हुकूक होते हैं। औलाद की नेमत अल्लाह ने अगर अता फरमाई तो उसका एक हक है, ज़ाहिरी हक, और ये ज़ाहिरी हक सभी अदा करते हैं, काफिर हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, हत्ता के हयावान और जानवर भी ज़ाहिरी हक अदा करते हैं। वो हक है इंसान के जिस्मानी बदन और उसकी नशोनुमा, उसकी तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखना। ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन के यहाँ ये दस्तूर था कि वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। बाज़ तो बुतों के नाम पर चढ़ा देते, बाज़ वो होते जो फ़क्र और इफ़लास के खौफ की वजह से कत्ल कर देते, और बाज़ वो होते जो लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे शर्म और आर की वजह से। लड़कियों की विलादत और पैदाइश को वो अपने लिए आर समझते थे। इस्लाम आया, कुरान आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आपने औरत को इज्जत अता फरमाई, उसके हुकूक बतलाएं, उसकी तरबियत और नशोनुमा पर जन्नत की बशारत सुनाई। तो असल औरतों को जो इज्जत अता की है वो इस्लाम ने अता की। एक हक तो ये है। दूसरा हक ये बातिनी हक है औलाद का। ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह औलाद पर वालिदैन के हुकूक हैं
वालिदैन पर भी औलाद के हुकूक हैं। आम तौर से लोग वालिदैन के हुकूक तो बयान करते हैं, औलाद के हुकूक कोई बयान नहीं करता। तो दूसरा हक है औलाद का उनके बातिन को बनाना, अपने औलाद के ईमान की और दीन की फिक्र करना। और उसके लिए जरूरी है कि खुद वालिदैन भी पहले दीनदार बने। खुद दीनदार बनेंगे, औलाद दीनदार बनेंगे। अपनी औलाद की ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो औलाद ईमानदार हो, दीनदार हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम और आशिक बनकर रहे। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे अस्लाफ ने अपनी औलाद पर बड़ी मेहनतें की हैं। कुरान करीम के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा मौजूद है। किस्सा मुख्तसर, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को वफात के वक्त अपने ईमान के फिक्र की वसीयत फरमाई। कुरान करीम में आयत मौजूद है। अपनी औलाद से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। औलाद भी नबी की औलाद थी, कहने लगे, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। के हमारे अब्बा, हम आप ही के, आपके बाप दादा के जो माबूद हैं, एक माबूद, उसी की हम इबादत करेंगे। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अपने ज़माने में फरमाते हैं कि ये जो ज़माना चल रहा है फिक्री इर्तिदाद का ज़माना है, ज़हनी इर्तिदाद का ज़माना है। हमारी एक दो नहीं लाखों की तादाद में हमारी औलाद ज़हनी तौर पर इस्लाम से निकल चुकी है। ज़बान से इसका इकरार नहीं करती, अलबत्ता जहन उनका ऐसा ही बन चुका है। हजरत फरमाते हैं कि अगर मुझसे कोई कहे कि तुम एक नसीहत आमेज जुमला, कोई सबक आमोज जुमला चौराहे पर, ब्लैक बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर लगा दो, तो मैं हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस नसीहत को चौराहे पर लगाऊंगा। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को वफात के वक्त उनके ईमान की फिक्र की, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी औलाद के ईमान की ज्यादा से ज्यादा फिक्र करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत का बड़ा निराला अंदाज था। अहादीस का हम मुताला करें, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम रसूल हैं, बहुत छोटे हैं। नसीहत की, या बुनई, ए मेरे प्यारे बेटे, एक नसीहत तुझे करता हूं, अगर हो सके तो तेरी सुबह और शाम इस हाल में हो कि तेरे दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ और कीना ना हो। बच्चा बहुत छोटा है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु शायद बुग़्ज़ की तारीफ भी उनको मालूम ना हो, लेकिन बचपन से तरबियत कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल में किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमारा क्या हाल है? हमारे यहाँ जो वालिदा होती है, माँ होती है, बचपन ही से बच्चे के जहन में ये बात डालती है कि तेरा चाचा बड़ा खतरनाक है, उससे बच के रहियो। तेरी फूफी बहुत फितनेबाज औरत है, उससे दूर रहना। तेरी दादी ने मुझे बहुत परेशान किया है, उसको कभी मत छोड़ना। ये सब नसीहतें हैं माँ की। जब बच्चा बचपन से अपने घर वालों के ताल्लुक से ऐसी बातें सुनेगा तो बड़ा होते 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 उसके घर में, उसके दिल के घर में इन बड़ों की दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा। मालूम हुआ आपको, नसीहत और तरबियत बचपन ही से करनी है अपने बच्चे की,
तरबियत बचपन ही से करनी है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह 10 साल की उम्र में उनके वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। उसके बाद हजरत नाबीना हो गए। माँ को बड़ी फिक्र हुई, यतीम बच्चा है, नाबीना हो चुका है, गरीबी है, बच्चे को पढ़ाना है, तरबियत करनी है। बड़ी पारसा और नेक औरत थी। अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में आए और फरमाया आपके बच्चे की बीनाई लौट चुकी। सुबह में देखा तो वाक़ियतन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई लौट आई थी, और ऐसी गजब की बीनाई लौटी। एक किताब लिखी है तारीख़ कबीर, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ कबीर लिखी है चांद की रोशनी में, बगैर चिराग के। और अल्लाह ताला ने गजब का हाफजा अता फरमाया था। अपने उस्ताज के दर्स में जब तशरीफ ले जाते थे तो उस्ताज टेक लगाकर नहीं बैठता था। इतना ज़हीन बच्चा है, पता नहीं किस जगह मेरे सबक पर कहां उंगली रख देगा और कहां मेरी गलती हो जाएगी। माँ ने तरबियत की, दुआएं की, तब जाके इमाम बुखारी बने और सही बुखारी किताब लिखी जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब अगर कोई है तो बुखारी शरीफ है। इसलिए अगर बच्चे को बनाना है तो वालिदैन में से हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, और वालिदा का हक पहला है। वो जुमला मशहूर है, जो वालिदा की गोद है वो बच्चे का पहला मदरसा है, वहीं से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो वो सारे खानदान को तालीम दिला सकती है। इसलिए तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी है दरअसल तो वालिदैन की है, लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे इन उलमा को, अकाबिरीन को, जो इन मदारिस की मकातिब की बुनियाद रखते हैं, वो वालिदैन की तरफ से इस फर्ज को अदा कर रहे हैं। आपका ये मदरसा चल रहा है तजवीदुल कुरान, माशाअल्लाह 10 बच्चियां दस्तार फजीलत हासिल कर रही है। बहुत काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चियां, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इनके सरपरस्त, जिन जिन लोगों ने इनकी तालीम के अंदर हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उन सबको अपनी शाया निशान बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। तो इन मदरसों की कदर कीजिए, ताउन कीजिए। आप तो पढ़ने के लिए आ गए, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में जो बच्चियां मदरसे के अंदर नहीं आ पा रही है उनको लाइए मदरसे में, कुरान और दीन का इल्म उनको सिखाइए। जो बच्चियां फाजिल हो रही हैं, फारिग हो गई, उनकी खिदमत में 2-4 बातें अर्ज करनी है। नंबर 1, आपने जो इल्म अब तक हासिल किया है आप उस पर जरूर अमल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इल्म नाफ़िअ मांगा है, और नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म, और नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म वो होता है जिस पर अमल। अगर इल्म पर अमल नहीं होगा तो वो इल्म आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए आपने जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, नमाजों का एहतमाम करे, रोज़ों का एहतमाम करे, सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करे, तिलावत का एहतमाम करे। नंबर 1। नंबर 2, अपने अंदर अखलाक पैदा करें, बड़ों का अदब पैदा करें। अपने घर में जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ एहतराम के साथ पेश आएँ। अगर वो पढ़ना नहीं जानते उनको नरमी के साथ पढ़ाएं, उनका निज़ाम बनाएं। नंबर 3, तवाज़ो इख्तियार करें। माशाअल्लाह इन बच्चियों में, इन तालिबात में बहुत सी तालिबात मनकूहा हैं। अगर उनके शौहर तालीम याफ्ता नहीं है उनको पढ़ाएं। जो मनकूहा नहीं है मुस्तक़बिल में मनकूहा बनेंगी, तो अभी से जहन बना कर रखें कि मैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अपने अतराफ में जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको फैलाऊंगी, दूसरों तक पहुंचाऊंगी। तवाज़ो इख्तियार करें।
शादी के बाद अपने शौहर की खिदमत, सास की खिदमत, ससुर की खिदमत, इन तमाम बातों को आप गौर से समझ लें, सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।